सात भाई और एक तिल की कहानी। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर उमेश चमोला जी द्वारा लिखी गई ये कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, तो कहानी को पूरा सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम कमलू था। उसके 7 बेटे थे। उसके 7 बेटों के बीच गहरा प्रेम था। उसी गांव में हीरा किसान भी रहता था। उसके 3 बेटे थे। वे छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। हीरा उन्हें बहुत समझाता था कि भाइयों का आपस में लड़ना ठीक नहीं है। उन पर हीरा की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन हीरा ने अपने तीनों बेटों से कहा, देखो, तुम्हारे गांव में ही कमलू किसान के 7 बेटे भी रहते हैं। वे आपस में कभी नहीं लड़ते। उनसे सीखो। ये सुनकर उन तीनों का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया। एक बार भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में कोई पैदावार नहीं हुई। कमलू के 7 बेटे शहर नौकरी करने चले गए। उन्होंने जो भी धन कमाया उसे आपस में बांट लिया। वे सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन महर्षि नारद पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कमलू के 7 बेटों के प्रेम की बातें सुनी। वे कुछ समय बाद स्वर्ग चले गए। स्वर्गलोक में देवताओं का किसी बात पर मनमुटाव हो गया। उन्होंने आपस में बातें करना भी बंद कर दिया। नारद देवताओं से बोले, आप लोग देवता होकर भी आपस में लड़ रहे हो। धरती में कमलू के 7 बेटे आपस में कभी नहीं लड़ते। आप लोगों को उनसे सीखना चाहिए। सुनकर देवराज इंद्र बोले, हम उन 7 भाइयों की परीक्षा लेंगे। इंद्र महात्मा का रूप धारण कर कमलू के घर पहुंच गए। वो सबसे पहले कमलू के बड़े बेटे के पास गए। इंद्र ने कमलू के बड़े बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, लो, ये मुद्राएं रख लो। इनसे तुम्हारा पूरा जीवन सुखपूर्वक गुजरेगा, किंतु एक शर्त है। उसने कहा, कौन सी शर्त? इन मुद्राओं को अपने किसी भाई को मत देना। फिर उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी स्वर्ण मुद्राएं जो मुझे मेरे भाइयों से अलग करे। देवराज इंद्र एक एक कर कमलू के 7 बेटों के पास गए। 7 बेटों ने स्वर्ण मुद्राएं इंद्र को वापस लौटा दी। देवराज इंद्र स्वर्गलोक वापस चले गए। उन्होंने 7 भाइयों की एक परीक्षा और लेने की सोची। कमलू की तिल की खेती अच्छी होती थी। इस साल तिल में खूब फूल आए थे। तिल पकने पर उन्होंने तिल ठेनों, तिल की शाखाओं से तिल झाड़े। उन्हें आश्चर्य हुआ, तिल के फलों में तिल थे ही नहीं। तिल झाड़ने और छांटने के बाद उनके हाथ एक ही तिल लगा। उन 7 भाइयों ने वो एक तिल आपस में बांट लिया। ये देखकर इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने 7 भाइयों को वरदान दिया कि वर्षों बाद भी लोकमानस में उनका नाम बना रहेगा। 7 भाइयों की भ्रातृत्व की बातें आज भी की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।